वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का हम इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों देख चुके हैं। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और इस वीडियो में साथ में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर और इंटू में है ई की पावर एक्स। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन का? यू डॉट वी रूल। ठीक है, ये आप अच्छे से सीख चुके हो इंट्रोडक्शन में भी और 2 क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होता है, u कौन सा फंक्शन ले और v कौन सा फंक्शन ले ये आइडेंटिफाई करना। और उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी आई लेट वाली। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर अर्थमेटिक फंक्शन और e की पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले कौन सा आ रहा है? a वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर को हम क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन यानी कि u लेंगे और e की पावर x को लेंगे v। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लगा दो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास क्या था? u एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज। सबसे पहले इसको लेट करो i के इक्वल, एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्लियर, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर भी आप लिख लो एक बार v का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने की अब अपनी ट्रिक होती है। फिर हमारे पास क्या होता है? u का डिफ्रेंशिएशन, क्लियर, और ये हमारे पास बंद हो जाएगा। लास्ट में आपने dx लगा देना है, यहाँ पर साइन माइनस का और इस पूरे के आगे इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला। अब इसको आप सोल्व कर दो। एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों सेम होते हैं, e की पावर x माइनस में यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम 2x हो जाएगा। फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में। अब देखो इस चीज़ का इंटीग्रेशन और करना रह गया, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस में, यहाँ से देखो 2x इंटू में है e की पावर x। अब इन दोनों पे भी क्या लगाना पड़ेगा? हमने u डॉट वी रूल लगाना पड़ेगा। पहले आपने 2 बाहर निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा u डॉट वी रूल। तो 2 बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया x इंटू में e की पावर x और dx। यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन फिर से u हो जाएगा ये, और ये v हो जाएगा, x को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर फिर से आपने फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। आपने ध्यान देना है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार 2 बार भी फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा। पहले u एज इट इज़, तो u एज इट इज़, u आपके पास क्या है? x, तो x एज इट इज़, फिर v का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x dx, माइनस में इंटीग्रेशन स्टार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि x, और फिर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर x dx, और ये सारा बंद और बाहर dx। इसको आप सोल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस में 2। अब यहाँ पर देखो x एज इट इज़, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पर ये रह जाएगी ओनली टर्म। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, बाहर एक और इंटीग्रेशन है तो e की पावर x dx। यहाँ से आगे देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस में, देखो यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, तो 2 और ये अंदर आ जाएगा x e की पावर x माइनस में e की पावर x। अब 2 के आप अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस में 2, यहाँ पर है x e की पावर x और माइनस 2, और यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2 e की पावर x प्लस में c। यहाँ से एक स्टेप और ले सकते हो, e की पावर x कॉमन ले सकते हो, e की पावर x कॉमन लेने के बाद आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में आ जाएगा आपके पास 2 और प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था आपके पास आंसर 3 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? x इंटू में log x। ऐसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। सबसे पहले चेक करना किसको हम u लेंगे, किसको v लेंगे। log x को हम क्या लेंगे? u लेंगे, और x को हम क्या लेंगे? v लेंगे। क्यों लेंगे x को v? क्योंकि x बाद में आता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी आईलेट वाली, ठीक है, ILATE। देखो लोगरिथम पहले आता है और अर्थमेटिक बाद में आता है, तो इसको हम u लेंगे और इसको v लेंगे। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता था u एज इट इज़, log x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी कि x का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि log x का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, फिर क्या हो जाएगा? इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ x dx
और यानी कि फिर ये सारा हमारे पास बंद और लास्ट में dx। अब इसको सोल्व करेंगे, log x एज इट इज़ और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर में एक ऐड और नीचे भी हमारे पास पावर उतनी ही यानी कि 2 माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और dx। अब देखो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बच गया x/2 और इंटीग्रेशन से 1/2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर log x/2 तो बाहर है ही, 1/2 भी बाहर आ गया। अंदर हमारे पास क्या बच गया, देखो ये 1/2 बाहर आया लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन भी था, ठीक है। अंदर हमारे पास बच गया x का इंटीग्रेशन जो कि होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। इसको आप सोल्व करो, ये हो जाएगा x स्क्वायर log x/2 और यहाँ पर ये माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 4, 2 2 जा 4 और प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर था ना, बिल्कुल इजी केस क्वेश्चन नंबर 4। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और एक ही ट्रिक आनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।